आप सिर्फ अग्रवाल फैमिलीज एंड पंजाबी फैमिलीज के ही रिश्तों में डील करते हैं, ये चीज क्लियर करिए ऑडियंस को भी, सो दैट अगर वो आप पे रीच आउट कर रहे हैं तो उनका भी माइंडसेट क्लियर हो। हमारे ऑफिस में 2 डिपार्टमेंट हैं। Okay. मैं सारा अग्रवाल डिपार्टमेंट ही देखती हूँ ऑल ओवर इंडिया। दूसरा डिपार्टमेंट है जिसे मिस्टर संजीव थ्रेजा जी डील करते हैं, वो पंजाबीज देखते हैं। दोनों जगह हमारी ब्रांचेस हैं, दिल्ली में आदर्श नगर एंड गुरुग्राम यहाँ पर सेक्टर 49। अग्रवाल और पंजाबी 2 ही कम्युनिटी में हम लोग डील करते हैं। क्यों लोग आपके पास आए और किसी के पास न जाए? आप काम कराइए, निश्चिंत रूप से कराइए। आप आए हमारे ऑफिस, विजिट करें, देखें कि हमारी टीम एक्चुअली काम करती कैसे है। इवन मैं तो अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि आप आओ, एक आधा घंटा यहाँ बैठो, टाइम स्पेंड करो, देखो। हम हर रिश्ते पे पर्सनली मेहनत करते हैं और उसे मैच्योरिटी तक लेके जाते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें लगन पार्टनर्स को उन कंपनीज से, तो क्या वो डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो फर्क सबसे बड़ा तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का है। अभी जो आपने फेमस नाम लिए हैं वो ऑनलाइन है, एक्चुअली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और मैं समझती हूँ, जो मेरा अनुभव कहता है कि रिश्ते कराने हैं हमें, ये ऑनलाइन नहीं हो सकता। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसकी कोई रिफंड पॉलिसी हो। आपको समझ नहीं आया और आपने इसे वापस करा लिया, नहीं। ये बात है आपकी जिंदगी की, आपके बच्चों की। तो वो चीज मेरे को बताओ कि वो वाला माइंडसेट आज की डेट में लोगों के पास है आज भी, कि अगर लेट कराएंगे शादी तो कहीं ना कहीं इश्यूज हो सकते हैं? इश्यूज हो सकते हैं, और समय से देखो, हर कहते हैं ना, काम समय से अच्छा लगता है। Okay. एक तो सबसे बड़ी बात, जितना लेट होते चले जाएंगे नंबर ऑफ ऑप्शंस तो डेफिनेटली कम हो जाएंगे। हमारे पास भी वही आ रहा है जो मार्केट में है, यानी कि जो रिश्ते बच्चे देख रहे हैं वही परिवार हैं हमारे पास भी। लेकिन डेफिनेटली जितना समय आगे जाता जाएगा हमारा कॉम्प्रोमाइज लेवल बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो फालतू टॉक्स। देखिए, आज का जो पॉडकास्ट है, अभी आपको पता लगी गया होगा कि हम किन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक और फाउंडर से आज हमारी मुलाकात हुई है स्टूडियो में, जिनका नाम है बबीता अग्रवाल जी, जो कि फाउंडर है लगन पार्टनर्स। एंड आज इनसे हम बात करेंगे शादी से रिलेटेड, कैसे कैसे क्लाइंट्स ये हैंडल करते हैं अपनी लाइफ में और कैसे फैमिलीज को जोड़ कर रखती हैं। क्योंकि देखिए, अगर रिश्ते कराने वाले मार्केट में बहुत मिलेंगे, लेकिन उन रिश्तों की इंपॉर्टेंस समझाने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। आज हम बात करने वाले हैं शादी के बारे में, रिलेशंस के बारे में, फैमिलीज के बारे में, कुंडली की इंपॉर्टेंस, डाउरी के बारे में, एंड डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ व्यू हम जानेंगे एक मैट्रिमोनियल जो ऑफिस रन कर रहे हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बबीता जी, कैसे हैं आप? जय माता दी। बहुत जय बढ़िया। माता दी। राधे राधे। राधे राधे राधे। देखिए, जैसा कि अभी हमने शायद रिसेंटली अभी हमने सर से भी बात करी, संजीव सर से, एंड एक हमने उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाना, लेकिन अब हम लगन पार्टनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहे हैं, क्योंकि शायद एक हो सकता है कि आपका नजरिया और उनका नजरिया में बहुत डिफरेंस हो, राइट? एंड मेरे को आप बेसिक से चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये बताइए कि लगन पार्टनर्स कैसे काम करती है, क्या उनकी ऐसी यूएसपी है, क्यों लोग आपके पास आए और किसी के पास न जाए? देखिए, किसी के पास भी आने की अगर कोई वजह है ना, तो मैं समझती हूँ वो है ट्रस्ट। अगर आपका विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो कहीं जाने का कोई सेंस है ही नहीं। हम देखिए, कोई भी क्लाइंट आज अगर हमारे पास आता है, वो भी हमें ये कहता है कई बार कि मैम देखो, हम 4 जगह गए हैं, लेकिन अब आपके पास आए हैं, हमें किसी ने रेफरेंस दिया या हमने मार्केट में आपका नाम सुना, तो अब हम आपके पास आए हैं, तो आप ही से क्यों जुड़े, आपकी कंपनी से काम क्यों कराएं? तो हम उन्हें कहते हैं कि आप काम कराइए, निश्चिंत रूप से कराइए। आप आए हमारे ऑफिस, विजिट करें, देखें कि हमारी टीम एक्चुअली काम करती कैसे है। इवन मैं तो अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि आप आओ, एक आधा घंटा यहाँ बैठो, टाइम स्पेंड करो, देखो कि टीम वर्किंग कैसे कर रही है, क्या कम्युनिकेशन कर रही है, किस तरीके से हम हर रिश्ते पे पर्सनली मेहनत करते हैं और उसे मैच्योरिटी तक लेके जाते हैं। डेफिनेटली आपका वो जो ट्रस्ट लेवल है वो बनेगा हमारे साथ, ये 100% है। चलिए, परफेक्ट। मैं आपके आंसर से सेटिस्फाई हूँ। मेरे को एक चीज बताइए, आपको पता है मार्केट में देयर आर मेनी मैट्रिमोनियल साइट्स। मैं बड़े बड़े ब्रांड्स की बात करूँ, शादी.com, एंड देयर आर मेनी अदर ब्रांड्स एज वेल जो इस मार्केट में ऑलरेडी आ चुके हैं और काफी बड़े लेवल पर दे आर वर्किंग, राइट? सो अगर हम कंपेयर करें लगन पार्टनर्स को उन कंपनीज से, तो क्या वो डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो फर्क सबसे बड़ा तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का है। अभी जो आपने फेमस नाम लिए हैं वो ऑनलाइन है, एक्चुअली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और मैं समझती हूँ, जो मेरा अनुभव कहता है कि रिश्ते कराने हैं हमें,
ये ऑनलाइन नहीं हो सकता। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसकी कोई रिफंड पॉलिसी हो। आपको समझ नहीं आया और आपने इसे वापस करा लिया, नहीं। ये बात है आपके जिंदगी की, आपके बच्चों की। तो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट आपके सामने एक फेस वैल्यू हो सामने वाले की। आज से अगर हम कुछ साल पीछे जाएंगे ना, स्पेशली फॉर द अग्रवाल फैमिली, ये देखेंगे कि आप हमारे घर के रिश्तेदार यानी कि जो बड़े होते थे वो रिश्ता कराते थे और उनकी जबान पे इतना ट्रस्ट होता था। उन्होंने कह दिया कि ठीक है बेटा, मैंने कह दिया, सब ओके है, आप कर दो यहाँ पे, तो लोग करते थे और उसे निभाते थे और वो शादियां आज तक चल रही हैं। इसका मतलब एक ट्रस्ट तब भी था और आज भी है। लेकिन लोगों को जहां अपने बच्चों के रिश्ते ढूंढने हैं, देखने हैं, तो उनको चाहिए एक कंपनी तो काम करे ही करे साथ में, लेकिन ट्रस्ट हो, जो इमोशनली भी काम कर रही है, अटैच है आपके साथ, आपके बच्चों के साथ, और साथ में प्रोफेशनली भी आपके लिए काम कर रही है। तो ये बहुत जरूरी है, वो ऑनलाइन चीजें नहीं हो सकती। ये तो है कि एक टच है ना, एक इमोशंस है, वो शायद ऑनलाइन इतने नहीं स्ट्रांग हो सकते, कभी नहीं हो सकते। इवन हमने खुद सुना और देखा है ये कि ऑनलाइन में क्या है कि सिर्फ बच्चे लगे हुए हैं, ठीक है, यंगस्टर्स आपस में नंबर को एक्सचेंज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। रिश्ता दो इंडिपेंडेंट सिर्फ लोगों का मिलन नहीं है, दो परिवारों का मिलन है, दो खानदान का मिलन है। जब परिवार जुड़ता है तो ट्रस्ट अपने आप बनता है। जब परिवार जुड़ेगा तो उसका फेस अलग है, क्योंकि कोई भी रिश्ता, एक लड़का लड़की से शादी करता है या लड़की कर रही है तो वो खानदान से भी जुड़ रही है। सिर्फ एक बच्चे से शादी नहीं कर रही कि भाई एक लड़के ने लड़की से कर ली और लड़की ने देख लिया कि मेरे लिए तो एक लड़का ही सफिशिएंट, नहीं, ऐसा नहीं है। परिवार इसमें है, आप एक परिवार से शादी करते हो और उसके लिए जरूरी है कि आपकी फैमिलीज मिले, पहले वो सही और गलत को जज करें, देखें, फिर बच्चों का काम शुरू होता है। और ये ऑनलाइन कभी नहीं हो सकता। और ये सच है, और शायद आने वाले टाइम में भी हम एक्सपेक्ट इतना नहीं कर सकते। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आपको पता है कि वैसे भी स्कैम्स, फ्रॉड बढ़ गए। चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं। मेरे को एक चीज समझाइए कि कुंडली की क्या इंपॉर्टेंस होती है फैमिली में। लेट्स सपोज कि एक फैमिली आपके पास आई, उन्होंने कोई भी आपसे रोका करा लिया, कंफर्मेशन हो गई, उसके बाद क्या होता है कि रोके के बाद वो लोग कुंडली आपस में मिला रहे हैं। सो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वहां भी क्लैशेस हो सकते हैं? देखिए, क्लैशेस तो शुभम जी कभी भी, कहीं भी और किसी भी बात पे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जहां तक दो इसमें अलग अलग टॉपिक हैं, एक तो रोका सेरेमनी और एक कुंडली, ये दो अलग अलग बातें हैं। कुंडली वो है जहां अगर किसी परिवार का विश्वास है कि मैं कुंडली बगैर मिलाए आगे नहीं बढ़ूंगा, तो हम उन्हें कहते हैं आप पहले मिला लो, उसके बाद आप बात को आगे बढ़ाओ। ये नहीं कि आपने बात आगे बढ़ा ली है, फैमिली से मिल चुके हैं, बच्चे मिल चुके हैं, अब आप कहते हो जी मेरा तो पंडित या एस्ट्रोलॉजर मना कर रहा है, तो कोई सेंस नहीं है। और अगर आप कुंडली को नहीं मानते हैं तो उस तरीके से हम आगे चलेंगे। अब मान लेते हैं दो परिवारों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, बच्चों की साइड से ओके है और रोका सेरेमनी तक चीजें जो है मैच्योर हो गई। अब रोके से रह गया शादी तक का सफर। हम हर फैमिली को सजेस्ट करते हैं कि ये सफर बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि परिवार तो अपने आप में, देखिए, सब समझते हैं मैच्योर है, क्योंकि परिवार है, खानदान है, उन्हें पता है एक लाइफ जो है एडजस्टमेंट का नाम है। लेकिन बच्चे कई बारी मतलब रोज मिलते हुए, बातें करते हुए कुछ ऐसी बातें कह सुन बैठते हैं जिसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हैं या हो जाती हैं, जिसके कारण फिर वो रिश्ता खराब होता है। और डेफिनेटली जब वो खराब होगा तो खानदान तक चीजें जाएंगी, परिवार तक चीजें जाएंगी। इसलिए हमारा सजेशन एक ये जरूर होता है कि आप इसमें बहुत ज्यादा लंबा वक्त ना लें और बच्चों को जरूर ये चीजें समझाएं कि हमने मैच्योरिटी से हैंडल करनी है चीजों को, और ये समझना है कि लाइफ एडजस्टमेंट का नाम है, कोई भी कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। गॉट इट, परफेक्ट। एंड एक चीज आप मेरे को बताइए कि आपको पता है बहुत ज्यादा लोग आज की डेट में गोत्र के बारे में बात करते हैं और बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं, राइट? तो सेम गोत्र में कहते हैं कि शादी नहीं करानी चाहिए। तो आपके पास भी, आप भी यही पॉलिसी पे टिके रहते हैं या देयर आर सम केसेस जहाँ पे सेम गोत्र में शादी होती है? बिल्कुल, आज भी बहुत सारे अग्रवाल कम्युनिटी में इन सब चीजों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। कि जो उनका गोत्र है, मान लीजिए मित्तल है, मंगल है, जिंदल है या गर्ग है, तो वो चाहते हैं कि हम उस गोत्र को छोड़ के दूसरा परिवार देखें। लेकिन आजकल ना समय थोड़ा सा बदल रहा है, मैं तो कहूंगी आधुनिकता का समय आ गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो उसमें वो लोग कई बार ऐसा भी करते हैं कि बच्चों की चॉइस, फिर परिवार पसंद आना, बच्चों को पसंद आना, तो कई बार वो सोचते हैं कि जब इतनी सब चीजों को हम लेके चल रहे हैं तो अगर गोत्र छोड़ सकते हैं, सेम गोत्र में हो सकता है तो कर लें। कुछ परिवार ऐसे हैं और जो कि हमने सेम गोत्र में शादियां कराई भी हैं, तो वहां लड़की वालों के पास एक ऑप्शन होता है कि वो कई बार मामा या मौसी के गोत्र से कन्यादान कर देते हैं। वो एट द टाइम ऑफ मैरिज ही होता है, जब फेरे होते हैं बच्चों के,
तब वो चीजें हो जाती हैं और मतलब मैच्योर भी हो मतलब जाती है पॉसिबिलिटीज है, ऐसा Possibilities होता है। है। और ऊपर थोड़ा सा जाना ही चाहिए क्योंकि समय बदल रहा है, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा मैच मिले, ये ज्यादा जरूरी है। परफेक्ट, दिल पहले मिलने चाहिए, राइट? दिल मिल जाते हैं, पसंद आ जाए तो हमें ये समझना है कि हम वो दो लोग हैं जो एक सिंगल ट्रैक पे अब साथ चलेंगे। और वैसे भी आपको पता है कि शादी इस एक नाम नहीं है, एक सफर है। सफर Right. है जिसे तय करना ही करना है, जिसे आपने निभाना है, चॉइस नहीं है फिर उसमें। आप वो चॉइसेस को माइंड से हटाएं। दो अलग अलग लोग जब सिंगल ट्रैक पे चलने के लिए तैयार होते हैं, उसे शादी कहते हैं। जनरली बच्चे हमसे आके कहते हैं कि हमारी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हुई। मैं कहती हूँ कंपैटिबिलिटी दो लोगों के विचार के मिलने को नहीं कहते, दो लोग जहां विचार मिलाते हैं उसे कंपैटिबिलिटी कहते हैं। दोनों के डिसीजन सेम होने चाहिए एट द एंड, वही मिल compatibility जाने है, चाहिए, मिल उन्हें जाने किसी चाहिए। एक डिसीजन पे आना सेटल चाहिए। हो जाना चाहिए, वो है मैच। ठीक है। मेरे को एक चीज बताइए कि आज की डेट में क्या होता है कि यार लोग कहते हैं कि शादी में ना ज्यादा लंबा समय मत लो, अरेंज मैरिज करा रहे हैं वैसी, तो जल्दी से छठ शादी पट ब्याह वाली सीन हो जाता है ना। तो वो चीज मेरे को बताओ कि वो वाला माइंडसेट आज की डेट में लोगों के पास है आज भी, कि अगर लेट कराएंगे शादी तो कहीं ना कहीं इश्यूज हो सकते हैं? इश्यूज हो सकते हैं और समय से देखो, हर कहते हैं ना काम समय से अच्छा लगता है। ओके। एक तो सबसे बड़ी बात, जितना लेट होते चले जाएंगे नंबर ऑफ ऑप्शंस तो डेफिनेटली कम हो जाएंगे। हमारे पास भी वही आ रहा है जो मार्केट में है, यानी कि जो रिश्ते बच्चे देख रहे हैं वही परिवार है हमारे पास भी। लेकिन डेफिनेटली जितना समय आगे जाता जाएगा हमारा कॉम्प्रोमाइज लेवल बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसीलिए हम सभी को ये राय देते हैं जब भी कोई क्लाइंट हमसे जुड़ता है कि आप उसी समय को पीक मानकर रिश्ता देखें और सर्च करें हमारे साथ। ये ना सोचे कि अभी तो हमारे पास बहुत समय है, आराम से देखते हैं, अभी हम इसको भी मना करेंगे, अभी हम उसको भी मना करेंगे, तो एक दिन वहीं पहुंच जाएंगे जहां लगेगा कि अब तो लेट हो गए हैं, अब फिर ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। तो बेस्ट वे वही है ना कि सही समय पे करें। ज्यादा लेट होने से आपको वो चीजें नहीं मिल सकती जिसकी आप एक्सपेक्टेशन करते हो, और फिर एज वाइज जो और प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी आपकी फैमिलीज में आएंगी। तो क्यों करना है ऐसा, समय से करते हैं और आगे चलते हैं। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे रोके की। रोका एक ऐसा वर्ड है कि इसका मतलब ये होता है कि ये चीज रोक दी गई है, ये लड़की को हमने रोक लिया, लड़के को हमने रोक दिया है। जी। लेकिन आज की डेट में रोके की भी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि रोके के बाद भी रिश्ते टूटते हैं। सो आपका क्या थॉट है, आप रोके को कैसा देखते हो अपने अपने बिजनेस में, कि अगर रोका करा दिया तो डेफिनेटली शादी होगी होगी या नहीं होगी? देखिए, हम तो इसमें बहुत पॉजिटिव माइंड से चलते हैं। हम तो ये मान रहे हैं कि हमने रोका करा दिया और अब ये शादी हो रही है, ये दो खानदान दो बच्चे एक साथ अब चल रहे हैं। हम तो ये थॉट प्रोसेस कभी रखते ही नहीं कि रोके के बाद इनका कोई ब्रेकअप हो सकता है या ये रिश्ता खराब हो सकता है। अब रही कंपनी की पॉलिसीज की बात, तो हम देखिए, रिश्ता कोई भी होगा जी। मेरी जगह कोई और भी होगा तो हम रिश्ता सजेस्ट कर सकते हैं, करवा सकते हैं, निभाना खुद ही है। आपके पीछे पीछे या हर चीज को फॉलो अप नहीं किया जा सकता, उसे खुद ही निभाना है, थोड़ा सा पेशेंस रख के। लेकिन जो रोके के बाद का सफर है वो भी है, क्योंकि शादी तक उसे जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा हो रहा है या ज्यादातर केसेस में ऐसा हो रहा है कि रोके के बाद रिश्ते खराब हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप चल भी रहे हैं। अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि रोके के बाद कितना टाइम लेना चाहिए एक शादी को कंप्लीट करने के लिए? ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा इट्स मतलब मैक्स टू मैक्स 2 से 3 महीने। और कुछ लोग 5-5, 6-6 महीने लेते हैं। वो उसमें बहुत गड़बड़ होती है, उसमें वही वाली चीजें हैं, बच्चे मिलेंगे, बात करेंगे, कोई बिजनेस डील तो है नहीं जिससे रोज सलाह मशवरा हो रही है। वो पर्सनल टॉक उनकी जो शुरू हो जाती है, उससे हर पेरेंट्स भी परेशान है, परिवार भी परेशान है कि सब कुछ तो बहुत अच्छा था, क्यों बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, शादी हुई नहीं, ये और लोग लग अभी गए। हाँ, क्योंकि जो ये चीजें कहते हैं शादी के कि बाद होनी चाहिए। शादी के बाद जो चीजें होता है ना, मतलब हर दिन एक नया सबक आपके सामने आता है, आप फेस करते हैं, फिर उसे सुलझाते हैं और प्यार प्रेम से आगे चलते हैं। तो वो जो चीजें बाद में होनी थी, हम उन्हें पहले से करना शुरू कर देते हैं, तो वो मजा कभी नहीं आएगा। वहां फिर वो मिसकम्युनिकेशन होता ही होता है। इसलिए बहुत जरूरी है हर परिवार के लिए, बल्कि मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर हमें रिश्ता पसंद है, बच्चा पसंद है, मैच मेकिंग परफेक्टली हो गई है, तो हम उसे निभाएं और रोके से शादी तक के सफर को बहुत लंबा ना करें। रिश्तों की मिठास बनी रहेगी इससे। ठीक है, बहुत अच्छे। अब मेरे को एक चीज बताइए कि अभी मैं बात करने वाला हूँ आपसे डाउरी के बारे में। अब लेट सपोज कोई क्लाइंट आप पे आया लड़के का रिश्ता लेके कि मेरे को लड़की की अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए, लेकिन हमारी एक कंडीशन है, हमारी ये कंडीशन है कि हमें ऐसी लड़की चाहिए
कि जो हमें थोड़ा सा कुछ पैसे दे, लाइक 10 लाख की डिमांड या कोई गाड़ी की डिमांड। सो ऐसे केसेस में आप उनको कैसे समझाते हो कि ये चीज सही है या गलत है? देखिए ऐसा होता है आजकल, पहले अगर हम कुछ साल पीछे जाएंगे ना तो कैश का लेन देन अग्रवाल्स में होता था, लेकिन अब बहुत समय से, तो मैं खुद अपने सामने देख रही हूँ, अब कैश का लेन देन नहीं होता। अब दो परिवारों का माइंडसेट है कि मान लीजिए शादी में 25 लाख रुपए खर्च होने हैं या 50 लाख रुपए खर्च होने, वो दोनों परिवारों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शादी पे दोनों बच्चों की चॉइस का ध्यान रखते हुए खर्च कर रहे हैं। अब ये किसी परिवार की डिमांड नहीं है। हाँ, अब वंस इन अ वाइल तो बहुत सारी चीजें होती है। अगर कोई फैमिली हमसे कहती भी है 10 में से 1% कि आप बबीता जी आप उन्हें कहें कि थोड़ा सा बजट बढ़ा दें या थोड़ा सा हमें ये चीज दे दें, ऐसे कर दें, तो हमारा बड़ा स्पष्ट उनके साथ रहता है कि हम इस चीज के लिए कभी उनको कॉल या मैसेज नहीं करेंगे। इसीलिए जब हम अग्रवाल फैमिली में रिश्तों को मैच्योर कराते हैं तो उसमें एक बजट कॉल मीटिंग भी होती है। उसका ये मतलब होता है जो शादी पे पैसा खर्च होने वाला है वहां दो परिवार बैठ जाते हैं, साथ में हम होते हैं, उनका डिसीजन करा देते हैं कि भाई अब ये पैसा कब और कैसे कैसे खर्च होगा, जिससे कि बाद में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं रहता। पैसे के पीछे कोई रिश्ता खराब हो ऐसा हम कभी नहीं चाहते। और वो दोनों चीजें जब हम बजट की मीटिंग कराते हैं तो वहां क्लियर हो जाती है। और लोग समझते हैं, लोग समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। अगर कोई बात उस बात को नहीं मानते कि नहीं जी हमारी तो डिमांड है, हम उनके साथ डील ही नहीं करते, पहले ही मना कर देते, पहले ही मना कर देते हैं कि नहीं सर देखिए हमारे पास ये चीजें संभव नहीं है, स्पेशली मैं ये चीजें नहीं करती, तो इसीलिए आप कुछ और सोच सकते हैं, फायदा नहीं है उसी से। ये नहीं है कि क्लाइंट आ गया है तो उसकी हाँ में हाँ मिलानी है, बिल्कुल भी नहीं, स्पष्ट रूप से काम करना है। अभी आप मेरे को ये बताइए, आप बार बार कह रहे हैं अग्रवाल फैमिलीज, आप सिर्फ अग्रवाल फैमिलीज एंड पंजाबी फैमिलीज के ही रिश्तों में डील करते हैं? ये चीज क्लियर करिए ऑडियंस को भी, सो दैट अगर वो आप पे रीच आउट कर रहे हैं तो उनका भी माइंडसेट क्लियर हो। जी, हमारे ऑफिस में 2 डिपार्टमेंट हैं। मैं सारा अग्रवाल डिपार्टमेंट ही देखती हूँ ऑल ओवर इंडिया। दूसरा डिपार्टमेंट है जिसे मिस्टर संजीव थ्रेजा जी डील करते हैं, वो पंजाबीज देखते हैं। दोनों जगह हमारी ब्रांचेस हैं, दिल्ली में आदर्श नगर एंड गुरुग्राम यहाँ पर सेक्टर 49। अग्रवाल और पंजाबी 2 ही कम्युनिटी में हम लोग डील करते हैं। लेकिन लोगों को मजा आए हमसे बात करने में, उन्हें लगे कि मैं किसी स्पेशलिस्ट के साथ ही बैठा हूं और बात कर रहा हूं, तभी हमने इन डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया है। गॉट इट। और ये चीजें थोड़ी सी बेटर भी है, वैरायटी मिल जाती है। और आजकल तो बहुत सारे लोग ओपन फॉर कास्ट भी होते हैं, यानी कि कुछ लोग अग्रवाल्स में या पंजाबीज में ऐसा कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है मैम, अगर सामने वाला पंजाबी फैमिली है और हमें पसंद आ जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप पर कोई ऐसे लोग नहीं आ सकते जो डिफरेंट कास्ट के हों। लेट्स सपोज एक डिफरेंट कास्ट कोई लगा लीजिए हरियाणवी फैमिली हो या सिंधी फैमिलीज हो या बनिया फैमिली हो, कुछ ऐसे क्लाइंट्स अभी नहीं आते हैं। अभी भी बहुत कॉल्स, बहुत सारी इंक्वायरीज आते हैं, बट हम उसी में डील करते हैं। हम ये चाहते हैं कि मतलब हाँ, हम ये चाहते हैं जब सामने वाला हमारे पास आए तो उसे मजा आना चाहिए, उसे लगे कि मैं अग्रवाल रिश्ता देखने आया हूँ, मैं पंजाबी रिश्ता देखने आया हूँ और मुझे यहाँ सब कुछ मिल रहा है उसके अंदर। ठीक है, बहुत सुंदर। अब आप मेरे को एक चीज बताइए कि आज की डेट में क्या होता है कि कास्ट लेकिन कितने लोगों के लिए मैटर करती है, ये बताइए मेरे को। कास्ट आज भी बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। पंजाबीज में भी मैटर करती है, अग्रवाल्स में भी मैटर करती है। अगर कोई भी बनिया क्लास फैमिली, अग्रवाल क्लास फैमिली पंजाबीज में जा रही है तो वो बहुत ही स्पेसिफिक रीजंस पे जा रही है। हर बंदा, अगर मैं कहूं कि 100 नंबर है और 100 में से 90 लोग जा रहे हैं, नहीं, 100 में से 5% लोग हैं, 10% लोग हैं जो कहते हैं कि हम दूसरी कास्ट में मैम देखने के लिए तैयार हैं। शायद ये रेशियो हो सकता है आने वाले समय में बढ़े, लोग ओपन फॉर कास्ट हों, लेकिन अभी ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि है। अभी लोग ठीक है अपनी कम्युनिटी में देखना पसंद करते हैं। जी, बहुत सही। अब एक बात बताइए मेरे को, कोई आप पे क्लाइंट आता है तो आप कितने टाइम लेते हैं उस क्लाइंट को हैंडल करने में? कितने टाइम में आप वीकली बेसिस पे उनको अपनी लाइक प्रोफाइल शेयर करते हैं बच्चों की, या मंथली बेसिस पर? कितने ऐसे नंबर्स है, कितने ऑप्शंस आप दिखाते हैं उनको? देखिए ऐसा है, ये बहुत सारी इस तरह की सवाल हमसे कई बार क्लाइंट कहता है कि ठीक है मैम, हम आपके कंपनी के मेंबर बन गए हैं, सब कुछ है, अब आप वीकली हमें कितनी नंबर ऑफ प्रोफाइल्स भेजेंगे, मंथली में कितनी मीटिंग्स कराएंगे? तो हम उन्हें ये कहते हैं कि हमने अपनी कंपनी के लिए कोई ऐसा टारगेट सेट नहीं किया हुआ है कि हम एक दिन में आपको 10 प्रोफाइलें ही भेज रहे हैं, 20 ही भेज रहे हैं। नहीं, हम उन्हें कहते हैं कि हम आपको नंबर ऑफ पे काम नहीं कर रहे, हम क्वांटिटी पे काम नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी पे काम कर रहे हैं।
हम आपका फोन भरने का टारगेट नहीं है हमारा। हमारा टारगेट है आपके बच्चे के लिए। आज मेरी रिलेशनशिप मैनेजर को 4 प्रोफाइल्स बहुत अच्छी समझ में आई हैं, हम 4 की 4 आपको भेज रहे हैं। आज 2 समझ आई हैं, 2 भेज रहे हैं, 10 समझ आई हैं, 10 भेज रहे हैं। कोई काउंटिंग फिक्स नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही मोटिव है, जो क्लाइंट हम तक आया है उसका रिश्ता, उसका काम हमारे यहाँ से हो जाना चाहिए। और देखिए, जितना मेरे को नॉलेज है मैट्रिमोनियल की साइट्स की भी अगर मैं बात करूं, ऑफिसेस की बात करूं, ऐसे लोग जो डील कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि अगर एक इंसान शादी का रिश्ता ढूंढ रहा है ना, 1 देखे, 2 देखे, 3 देखे, इससे ज्यादा ना देखे। क्योंकि क्या होता है कि कंफ्यूज होता है एक इंसान, क्योंकि यहाँ आप दिल मिला रहे हो, यहाँ आप रिश्ता ढूंढने जा रहे हो, कोई मार्केट में डील और करने एक बात और भी है, आपको सभी को सभी कुछ नहीं मिलता। अगर हम 10 नंबर देखने गए हैं कि 10 में से 10 मिल जाएं, तो वो आज भी नहीं मिलेंगे और वो कल भी नहीं मिलेंगे। तो इट्स बेटर क्यों समय निकालें, कॉम्प्रोमाइज लेवल तो करना ही है, क्योंकि हम भी तो पूरे नंबर नहीं लेते, तो सामने वाले में क्यों ढूंढ रहे हैं फिर। चलिए, बहुत सही। अब मेरे को बताइए कि एनआरआई ये रिश्ते भी आपके पास आते हैं? डेफिनेटली एनआरआई रिश्ते होते हैं, और हमारी कंपनी से बहुत एनआरआई रिश्ते मैच्योर हुए हैं। और क्या लोगों की डिमांड्स होती है कि स्पेशली मेरे को एनआरआई रिश्ते चाहिए? एनआरआई रिश्ते ही चाहिए। ऐसा डिमांड उन फैमिलीज की है जिनके बच्चे बाहर हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं, कनाडा हैं, कहीं और वर्किंग है, और उनके बच्चे ने यहाँ नहीं अगर इंडिया लौट के आना है, तो डेफिनेटली शादियां तो होनी है। तो फैमिलीज भले ही यहाँ रहती है, लेकिन अगर बच्चे कहीं बाहर सेटल हैं, तो फिर उनके लिए हमें एनआरआई मैच ही कराना होता है। चलिए, लेट्स सपोज कोई क्लाइंट आप पर आया, उसकी प्रोफाइल इतनी सॉलिड नहीं है, मैं लड़के की बात कर रहा हूँ, ही इज नॉट अर्निंग दैट मच, उसका पैकेज इतना अच्छा नहीं है, लेकिन साथ साथ उसकी फैमिली प्रॉपर है, एक जॉइंट फैमिली है, बाकी सारी चीजें अच्छी हैं, सिर्फ एक उसकी सैलरी अच्छी नहीं है। सो ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके लिए मोस्टली जितने भी लड़की वाले होते हैं, सबसे पहले ये पूछते हैं कमाता कितना है, करता क्या है, क्या उसकी हॉबी है। तो उस केस में आप उस लड़के की प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी कुछ हेल्प करते हो कि क्या क्या मैं ऐसे पॉजिटिव पॉइंट दिखाऊं लड़की वालों को कि यार हर जगह सिर्फ पैसे मैटर नहीं करते? ऐसा होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल सच है ना, वो थोड़ा सा ये है, मतलब मैं ये कहूंगी आपको, क्योंकि अगर किसी का सोर्स ऑफ इनकम या इनकम उसकी अगर हम कहें एनुअल वाइज थोड़ी सी कम है, तो ऐसा नहीं कि उसका रिश्ता नहीं होगा, रिश्ता तो होगा, लेकिन यह कि फिर उसका मैच उसी स्टैंडर्ड से किया जाएगा। मतलब अब मान लेते हैं, एक उदाहरण ही ले लेते हैं हम लोग, एक लड़का साल के 10 लाख रुपए कमाता है, उदाहरण ले लेते हैं, बड़ा बेसिक ले लेते हैं, और लड़की ने अपने घर में जो है, फादर का वेल ऑफ बिजनेस है, 1 CR प्लस उनके घर में इनकम रही है, उसी माहौल में वो लड़की पली बड़ी है, तो आप खुद भी समझ सकते हैं उस बच्चे का मैच उस बच्ची के साथ कभी कराया नहीं जा सकता, क्योंकि फिर वो दोनों खुश नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि बात यहाँ सिर्फ पैसे की है, बात उस माहौल की भी है जिस माहौल में वो दोनों अलग अलग बड़े हुए हैं। उस बच्चे ने तो 10 लाख में सब कुछ मैनेज किया होगा, और आगे भी उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, लेकिन उस लड़की ने अलग टाइप का अपना लाइफस्टाइल देखा होगा, तो वो मैच नहीं हो सकता। हाँ, मैच होगा उस लड़की का किसी और के साथ, और उस लड़के के लिए हम दूसरी प्रोफाइल सजेस्ट करेंगे। देखो, अभी आपने बहुत अच्छी सी चीज बताई। मेरे को एक चीज बताओ, बॉलीवुड मूवीज में क्या होता है कि यार एक लड़का है, इतनी मेहनत, मतलब इतना इनकम नहीं है उसकी, लेकिन क्या होता है कि उसको पसंद आ जाती है एक ऐसी लड़की, एक ऐसे सीईओ की डॉटर, और वो फिर एफर्ट्स करता है उसको पटाने के लिए, और कहीं ना कहीं वो लड़की उसके प्यार में भी फंस जाती है। तो मेरे को ये बताओ, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है? बहुत कम, बहुत लेकिन कम होता है ऐसा, 1-आधा%। लेकिन हमने फिर उसके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं सुने हैं। अगर जैसे कई बार होता है, बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं, लव मैरिज भी होती हैं, सब चीजें होती हैं, लेकिन फिर हमने रिजल्ट्स का जो रेशियो है ना, वो कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ना शादी एक प्रैक्टिकल लाइफ है। बाद में जब हर दिन एक नया पत्ता खुलता है ना लाइफ का, तो वो हर बंदा एडजस्ट कर पाए ये जरूरी नहीं है। इसीलिए तो स्टैंडर्ड मैच किया जाता है, इसीलिए तो परिवार मैच किया जाता है, उनका जो वे ऑफ लिविंग है इसीलिए मैच किया जाता है, ताकि कल को किसी भी प्रकार का बच्चों में कोई मतभेद ना हो। ये बहुत जरूरी है। अब देखिए, आजकल मेरे को ये बताइए कि बहुत ज्यादा डाइवोर्स केसेस बढ़ गए हैं, और इतने ट्रिमेंडस नंबर्स हैं कि उनकी गिनतियां ना कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। जी, माइट भी हो सकता है कंपैटिबिलिटी मैच ना हो रही हो बच्चों की, या माइट भी हो सकता है और भी so many reasons। तो क्या आपके एक्सपीरियंस से मेरे को ये बताओ, क्या ऐसे वो रीजंस हो सकते हैं? एज आप मैट्रिमोनियल ऑफिस को रन कर रहे हो, अपने एक्सपीरियंस से बताओ क्या वो रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से वो रिश्ते टूट जाते हैं, अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो? सबसे बड़ा रीजन तो आजकल पेशेंस की कमी है। यंगस्टर्स के अंदर जनरली जो मैं देखती हूँ ना, पेशेंस की बहुत कमी है।
उनमें कहते हैं ना, मतलब सब्र नहीं होता किसी भी चीज का। दोनों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए, दोनों के लिए, फॉर बोथ, मेल और फीमेल, फॉर बोथ। चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, परिवार तो चाहता है, ठीक है, अनबन किस घर में नहीं होती, लेकिन वहां हमें कुछ चीजों को प्रैक्टिकली एडजस्ट करना होता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं। ये समझना होता है एक कपल को कि सिर्फ हम ही नहीं जुड़े हैं, दो परिवार, दो खानदान जुड़े हैं हमारे साथ। तो आज थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अगर एक दूसरे को थोड़ा समय दे देंगे, एडजस्ट हो जाएंगे तो लाइफ बन जाएगी। लेकिन अगर उस रिश्ते को बिल्कुल, कहते हैं ना, तू मैं करके बिल्कुल खराब कर देंगे, तो आप कहाँ आके स्टैंड मतलब करते हो। आप ये देखो, वो रिश्ता सही बताऊं ना तो वो बिल्कुल रोड तक आ जाता है, उसका तमाशा हर कोई देखता है, क्योंकि पता तो चलता ही है कि अगर कोई रिश्ता डाइवोर्स स्टेज पे आ रहा है, आप डाइवोर्स ले रहे हो या रीमैरिज करने निकले हो, तो आपके पड़ोसी भले ही आपको कुछ ना कहें, लेकिन आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, और जितने कानों तक ये चीजें जाएंगी ना, वो चीजें खराब होंगी, डबल मल्टीप्लाई होंगी। तो इट्स बेटर पेशेंस रखें, अपने परिवार को इंक्लूड करें उसमें, कि अगर कोई ऐसा मतभेद है जहां लगता है कि एक कपल सेट नहीं हो पा रहा, तो मेरा उन सब बच्चों को सजेशन है, आपके घर में बड़े हैं यहाँ या वहां, माइक के साइड, उनकी राय लो, उनके साथ बैठो, उनको बताओ। आजकल ओपन माइंडेड है फैमिलीज, अब ये वो माहौल नहीं रहा कि आप अपने पेरेंट्स को शेयर नहीं कर सकते। आजकल बहुत अच्छा माहौल है अपनी फैमिलीज के अंदर। आप अपने पेरेंट्स को बताओ कि पापा या मम्मा मुझे ये दिक्कत आ रही है, वो दोनों परिवार बैठेंगे और आपकी सुलह कराएंगे, आपको किसी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। लेकिन बहुत जरूरी क्या है, बात करना, पेशेंस रखना और बात करना। अगर आप बात करेंगे तो सोल्यूशन निकल जाएगा, बात नहीं करेंगे, मन ही मन में कुड़ेंगे, मन ही मन में परेशान होंगे, लड़ाई झगड़ों को हवा देंगे, बनाए रखेंगे उनको, कुछ नहीं होगा, वो रिश्ता अल्टीमेटली खराब हो जाएगा। फिर एक दिन पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ठीक है, जब आपकी बन ही नहीं रही तो बेटा छोड़ दो, तुम भी आराम से रहो और हम भी रहे। लेकिन वो अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। चलिए एक चीज बताइए, एज अ फाउंडर यू आर रनिंग अ बिजनेस, कभी कभार ऐसा भी होता है, आपने कोई क्लाइंट्स ऐसे आए हैं जिन्होंने डिमांड करी हो कि यार लड़की हाउसवाइफ चाहिए, उनको ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो वर्किंग हो, उस केस में आप उन क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट करते हो कि इज दिस अ राइट अप्रोच? ऐसा होता है, बहुत सारी फैमिलीज की जो चॉइस है या प्रेफरेंस है वो है कि भाई हमें वर्किंग गर्ल नहीं चाहिए या जॉब वाली बच्ची नहीं चाहिए, हमें होमली चाहिए बट एजुकेटेड हो। अब अगर हम उन्हें ये कहते हैं, आज की जो जनसंख्या है ना, आज के जो बच्चों का हम मान लेते हैं 100 नंबर है, उसमें से 80-90% बच्चे वर्किंग हैं, स्पेशली गर्ल्स की ही हम बात कर रहे हैं कि वो वर्किंग है, क्योंकि वो अपने पैसों के लिए नहीं, अपडेट रहने के लिए वर्किंग है, वो अपने आप को कहीं देखती हैं किसी जगह पर, इसीलिए वो काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं। लेकिन अब वो फैमिली आती है जी हमें तो बिल्कुल मैम होमली चाहिए, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढ लो। वो क्या है कि जैसे कि वो लड़की सेल्फ इंडिपेंडेंट अपना घर से कोई छोटा मोटा बिजनेस कर ले, ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे कर ले, या हो सकता है कि उसकी कंपनी ने उसको वर्क फ्रॉम होम दे दिया हो, या वो शॉर्ट टाइम वर्किंग कर ले, जिससे कि हम चाहते हैं कि एक लड़की का मन भी बना रहे और उस परिवार की सेटिंग भी हो जाए। तो ऐसा, लेकिन जो बिल्कुल ही होमली मांगते हैं, हम वर्किंग करते हैं उनके लिए, लेकिन थोड़ा सा आज का समय जो बदल रहा है ना, इसमें थोड़ा सा वो मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, आपने बहुत सारे रिश्ते कराए होंगे लोगों के, मतलब नंबर्स बहुत ज्यादा होंगे जितना मेरे को पता चला आपसे। तो ऐसे भी केसेस आए हैं कि उन रिश्ते जो आने वाले टाइम में वो रिश्ते डाइवोर्स केसेस में पलट गए हैं, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गए हों, ऐसे केसेस में भी आप पर कभी किसी ने ब्लेम करने की कोशिश करी है, या आप पे कोई ऐसा केस आया है? नहीं, मेरे साथ बल्कि अलग हुआ है। मेरे साथ ये हुआ है कि मतलब ठीक है, शादी हुई, क्योंकि सभी जानते हैं कोई किसी का बुरा नहीं चाहता है। आज हम भी अगर अपने ऑफिस से कोई रिश्ता मैच्योर कराने के लिए निकलते हैं तो ये कहते हैं माता रानी बच्चे सुख चैन से रहे, वही काम हमारे हाथों कराना, भले ही हम उसका माध्यम है। लेकिन उस परिवार ने हमारे ना एफर्ट्स देखे होते हैं, जो कि मैंने भी आपसे कहा ना कि हम इमोशनली भी जुड़े होते हैं, तो वो परिवार भी हमसे जुड़ा हुआ होता है। उन्हें लगता है नहीं, इन्होंने बड़ी ईमानदारी से हमारे साथ मेहनत की, ये अगर जानते कोई चीज तो हमें जरूर बताते, अगर किसी बात पे कोई परेशानी आ गई है तो हम उन्हें अभी भी यही समझा के कोशिश करते हैं कि रीमैरिज तक ना जाना पड़े, अगर सुलह हो जाए तो हम उसका हिस्सा बनते हैं। मैं खुद सामने से कॉल करती हूँ कि आप जब भी आपको लगे कि कोई बात में गड़बड़ हो रही है आफ्टर मैरिज भी, तो आप हमें याद करें, हम अगर कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई सहयोग कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। लेकिन अगर लगता है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं हो सकता तो नहीं कह सकती। लेकिन जनरली मेरे साथ ये एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे क्लाइंट ने कभी अगर बुलाया भी है
तो माता रानी की कृपा से वो चीजें आगे सही हो गई हैं और स्मूथ भी हुई हैं। चलिए कहीं ना बहुत कहीं अच्छी बात है, क्योंकि ये चीजें होनी चाहिए, तभी एक अच्छा फीडबैक आपको मिलेगा, तभी लोग भी Definitely. प्रेज करेंगे। सिर्फ फीडबैक नहीं, उनका ब्लेसिंग्स भी हमें मिलता है। जो रातों की नींद हमें तभी आती है जब हमें लगता है कि कहीं हमने अच्छा किया है। लोग दुआ भी देते हैं अगर बहुत उनके देते बच्चे हैं, खुश बहुत हैं। देते हैं, बहुत देते हैं। अभी एक छोटा सा उदाहरण आपको बताती हूँ, नाम नहीं ले सकती ऑन स्क्रीन। कोई नहीं। उनकी जो बिटिया है वो, उनका बॉर्न है 93 ओके। और यही दिल्ली का ही है, और मेरे ख्याल से शायद ही कोई मैट्रिमोनियल हो जहां उनका रिश्ता ना हो, लेकिन वो मेरे पास किसी रेफरेंस के थ्रू आए थे और मेरे ख्याल से 1 साल वर्किंग हमने भी की, और उसका रिश्ता माता रानी ने अभी 2 महीने पहले हमारे हाथों कराया। और वो लिटरली उस दिन उनकी आंखों में बहुत आंसू थे कि बबीता जी, आपकी और आपकी टीम ने जो एफर्ट्स किए हैं, जो हमारा साथ नहीं छोड़ा, ये मार्वलस है। और मुझे उस दिन मतलब बहुत अच्छा लगा ये देख के, सुन के कि मतलब बहुत एक्सपेक्टेशंस थी उनकी हमारे साथ में, और वो बस माता रानी के सहयोग से पूरी भी हुई और एफर्ट्स काम भी आए और बच्चे का रिश्ता हुआ। ठीक है। एंड मैम बहुत अच्छे से आपने चीजों को समझाया। डेफिनेटली जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको पता लग गया होगा कि एक मैट्रिमोनियल बिजनेस को रन करना आसान नहीं है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिनको देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बात फैमिलीज की है। यहाँ हर एक इंसान की बात है, उसकी लाइफ उथल पुथल भी हो सकती है अगर छोटी सी भी गलती हो जाए। मैं हर फैमिली को ये कहूंगी, जो भी हमसे मिलने आया है या जो जुड़ेगा, उसकी गुड बुक्स का हिस्सा हम 100% होंगे। रिश्ता किसके हाथों होना है, कहाँ होना है, कौन उसका माध्यम बनेगा, ये हम भी नहीं जानते। ये संजोग है, ऊपर वाले ने तय किए हुए हैं, हमने सिर्फ उनको मिलाना है। लेकिन ये 100% है कि बिल्कुल एट द एंड वो ये जरूर कहेंगे कि बबीता जी, आपके साथ जुड़ के और आपकी टीम के साथ जुड़ के बहुत मजा आया। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो आज आपको बताती हूँ। ये सिर्फ जॉब नहीं है, ये काम नहीं है, ये हमारा पैशन है। प्यार करते हैं हम अपने काम से, इसलिए इसमें सब कुछ देखते हैं। हर क्लाइंट को ये कहते हैं कि उसी से सब कुछ है हमारे लिए, हम उसको बहुत अपना हिस्सा मान के चलते हैं। चलिए आप मेरे को बात बताइए कि आप टीम की अगर हम बात कर रहे हैं, सो टीम आपके लिए क्या कितना मैटर करती है और टीम आपकी कैसे काम करती है? क्योंकि देखिए एक अकेला इंसान तो काम नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि यू आर रनिंग अ बिजनेस। आपको पता है कि आपको टीम तो चाहिए। हर मोड़ पे चाहिए। टीम कैसे काम करती है आपके रिश्ते? हमारे यहाँ 3 तरह का डिपार्टमेंट है जिनको हम डील करते हैं। एक कॉलिंग डिपार्टमेंट होता है डाटा सोर्स के लिए, एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है सेल के लिए कंपनी, क्योंकि सेल्स आगे निकालती है, और एक होता है रिलेशनशिप मैनेजर्स। रिलेशनशिप मैनेजर्स बेसिकली उनको ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है जिससे कि उनका पूरी तरह से एक्सपर्टिज्म होता है कि शादी कैसे करानी है, रिश्ता कैसे मैच्योर करना है। उनको पूरी ट्रेनिंग ऐसी ही दी जाती है। इन तीनों के साथ से हम आगे चलते हैं। ये बात सही है कि अकेला तो मैं कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती। आज मेरे खुद के पैनल पे 25,000 से भी ज्यादा क्लाइंट है जो मेरे अपने ऑफिस के पर्सनल क्लाइंट हैं। तो पक्की बात है कि अब उन सभी क्लाइंट्स को सर्विस मिले, उन सब बच्चों की हम ये मेहनत करें कि उन बच्चों का सबका काम हमारे यहाँ से माता रानी जरूर बनाए। तो उसके लिए हमने अलग अलग उसको डिपार्टमेंट के साथ डिवाइड किया हुआ है, ताकि हम उस पर परफेक्शन के साथ काम करेंगे। अब अगर एक ही स्टाफ को मैं 100 बच्चे दे रही हूँ, क्लाइंट्स दे रही हूँ, तो मजा नहीं आएगा ना। तो हम क्या करते हैं, उनको नंबर ऑफ प्रोफाइल्स कम दे के आगे उनका एक्सपर्टिज्म उसमें यूज करते हैं, कि जिससे कि वो अच्छे से पूरा टाइम दे के उन फैमिलीज के साथ अटैच होके उनके काम को आगे बढ़ाए, मीटिंग्स कराएं और रिश्ते को आगे लेके जाएं। देखिए डेफिनेटली आपका ये हमारे जो पॉडकास्ट है देखने के बाद काफी आपका काम बढ़ने वाला है, बिकॉज लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि एक ट्रस्ट फैक्टर जो है, आपने काफी चीजें समझाई हैं और मैं भी चाहूंगा कि वो चीजें ग्रो करें एंड डेफिनेटली 100% करेंगे। तो बबीता जी, जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम थोड़ा मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं कि जितना जितना मैंने सुना है अभी आपसे ऑफ द कैमरा, आप इवेंट्स भी हैंडल करते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स जहाँ पे रिश्तों की बातें होती हैं, तो वो थोड़ा सा समझाइए कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, हमारी कंपनी का वन स्टॉप सोल्यूशन है, वादों का सफर विदाई तक। सब कुछ, रिश्ता कराते ही नहीं है, उसे सजाते भी हैं। हमारे यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग्स, नॉर्मल वेडिंग्स, एनिवर्सरीज, बर्थडे पार्टीज, कोई गुरुजी का सत्संग कराना चाहता है, जागरण कीर्तन टाइप, सब कुछ वन टू ऑल सॉल्यूशंस हैं। बस सामने वाले को चाहिए कि जब उसका रिश्ता हो गया है और अब वो बताए उसे कब और कैसे क्या क्या चाहिए, सब कुछ प्लान करके हमारी कंपनी देती है। और ये इवेंट्स लाइक कौन हैंडल करता है? कोई जो एक्चुअली कंपनी में मेरा बेटा एरोन अग्रवाल है जो कि वो इवेंट्स को देखता है और मैं सारा मैट्रिमोनी देखती हूँ।
इसमें भी हमने इसको अलग डिपार्टमेंट से कर रहे हैं ताकि सब कुछ स्पेशलिस्ट फॉर्म में हो, ताकि सामने वाले को मजा आए। वैराइटीज बहुत है मतलब यहाँ पे। वन स्टॉप सोल्यूशन। अगर एक बार बंदा आ गया तो उसे 4 जगह जाने की जरूरत नहीं कि एक बार अभी मैं रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, फिर मैं देख रहा हूँ, फिर मैं तय कर रहा हूँ, फिर मैं अब किसके पास जाऊँ, मुझे इवेंट कराना है, मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, मुझे बुकिंग करानी है, मुझे डेकोर में कैसे कराऊं, मुझे डीजे चाहिए, मुझे मेहंदी वाला चाहिए, सब कुछ। आप बस बैठिए और बताइए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरीके की रिक्वायरमेंट्स है, सब कुछ सोल्यूशन। मतलब पूरी शादी भी आप करा सकते हैं? कराते ही हैं। कराते ही हैं? बिल्कुल बिल्कुल कराते हैं, और हमने ऐसी कई डेस्टिनेशन वेडिंग्स कराई हैं। चलिए परफेक्ट परफेक्ट। जी। एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमें भी रियलिटी पता लग गई है कि यार देखो ये काम आसान नहीं है। एंड जो लोग आप पे आएंगे डेफिनेटली वो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, कभी नहीं। इतना मेरे को पता चल गया। एंड हम भी ऐसे लोगों से जब मिलते हैं ना, वी ऑल्सो फील समथिंग कि यार क्या इंपॉर्टेंस है, रिश्ते की क्या इंपॉर्टेंस है। एंड कभी कभार जब हम बात करते हैं बेटियों की, कुछ ऐसे इमोशंस हमारे अंदर भी आ जाते हैं कि हमारी भी सिस्टर है, मदर है, एंड हम लोगों ने भी वो शादियां देखी है कि एक शादी के पीछे कितनी मेहनत लगती है। और शायद लड़के वालों को भी ये चीजें समझनी चाहिए। कहीं ना कहीं कहा जाता है सोसाइटी में लड़के वालों का दबाव ज्यादा है लड़की वालों पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज की डेट में चीजें 50-50 चलनी चाहिए, और शायद उसी के लिए आप लोग हैं, चीजों को मैनेज करने के लिए। स्पष्ट रूप से कभी भी अगर आपको कोई भी शादी का रिश्ता देखना है अपनी लाइफ में, डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए। इससे चीजें देखिए सॉल्व होंगी, लेकिन इजी भी हो जाएंगे आपके लिए। आपको दर्द इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। सो अपने लाइफ को अगर सॉल्व करने इश्यूज शादी से रिलेटेड, कांटेक्ट कीजिए बबीता जी को। एंड दिस इज शुभी। ऐसे मिलते रहेंगे आपसे अमेजिंग गेस्ट के साथ, ऐसे नए थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। साइनिंग ऑफ फ्रॉम नो फालतू टॉक्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू बबीता जी। जय माता दी। जय माता दी। थैंक यू सो मच। जय माता दी।